एक व्यक्ति था। वह हमेशा सही सलाह देता था। उसे अपने काम की अच्छी समझ थी। वह लोगों की मदद करना चाहता था। जब भी किसी समस्या का समाधान सामने आता, वह तुरंत अपनी राय बता देता। लेकिन एक समस्या थी, लोग उसकी बात नहीं मानते थे। वह जितना ज्यादा समझाता, लोग उतना ही ज्यादा विरोध करते। एक दिन उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, जब मेरी बात सही होती है, फिर भी लोग उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, क्योंकि लोगों को सिर्फ सही बात नहीं चाहिए होती, उन्हें यह भी महसूस होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है। यही वह अंतर था जिसे आचार्य चाणक्य मानव व्यवहार की समझ में बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। किसी व्यक्ति को अपनी बात मनवाना केवल तर्क का खेल नहीं है, यह इंसानी मन को समझने की कला है। क्योंकि मनुष्य हमेशा केवल तथ्यों से निर्णय नहीं लेता, उसकी भावनाएं, उसका अहंकार, उसका आत्मसम्मान, उसकी जरूरतें और उसकी स्वतंत्रता की भावना उसके निर्णय को प्रभावित करती हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को दबाकर अपनी बात नहीं मनवाता। वह पहले यह समझता है कि सामने वाला किस तरह सोच रहा है, और यहीं से शुरू होती है अपनी बात मनवाने की असली कला। पहला सिद्धांत, पहले सुनना फिर समझाना। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी से बातचीत करता है तो वह तुरंत अपनी राय नहीं रखता। वह पहले सामने वाले को बोलने देता है। वह उसकी बात ध्यान से सुनता है, क्योंकि वह जानता है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है तो उसका विरोध कम होने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को करने से मना कर देता है। एक सामान्य व्यक्ति तुरंत कह सकता है, तुम गलत सोच रहे हो। लेकिन एक समझदार व्यक्ति पहले पूछेगा, तुम्हें इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई दे रही है? अब सामने वाला अपनी चिंता बताएगा। शायद उसे नुकसान का डर हो, शायद उसे असफलता का डर हो, शायद उसे अपने अनुभव के कारण कोई दूसरा रास्ता बेहतर लगता हो। जब उसकी वास्तविक चिंता सामने आ जाती है, तब उसे समझाना बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है और बाद में बोलता है, क्योंकि जो व्यक्ति सामने वाले के विचार को समझ लेता है, वह उसकी सोच तक पहुंचने का रास्ता खोज लेता है। दूसरा सिद्धांत, आदेश देने के बजाय विकल्प देना। मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कहे, उसे यही करना होगा, तो सामने वाले के मन में तुरंत विरोध पैदा हो सकता है। लेकिन अगर वही बात विकल्प के रूप में रखी जाए, क्या वह इसे आज पूरा करना चाहेगा या कल सुबह, तो स्थिति बदल जाती है। अब सामने वाले को लगता है कि निर्णय उसके हाथ में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस मनोवैज्ञानिक अंतर को समझता है। वह हर बात में आदेश देने की कोशिश नहीं करता, वह विकल्प देता है। लेकिन विकल्प ऐसे रखता है जिनमें दोनों रास्ते समस्या के समाधान की ओर जाते हों। इससे सामने वाले का प्रतिरोध कम हो सकता है और निर्णय लेना आसान हो जाता है। तीसरा सिद्धांत, अपनी जरूरत नहीं, सामने वाले का लाभ दिखाना। एक व्यापारी अपने ग्राहक को केवल यह नहीं बताता कि उसे अपना सामान बेचना है, वह बताता है कि ग्राहक को उस सामान से क्या लाभ मिलेगा। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दोस्त से मदद चाहता है और केवल कहता है, मेरी मदद कर दो, तो सामने वाला इसे सिर्फ उसकी जरूरत समझ सकता है। लेकिन अगर वह समझाता है, अगर यह काम आज पूरा हो गया तो कल दोनों के पास आराम के लिए समय रहेगा, अब सामने वाला अपने लाभ को भी देख रहा है। यही एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। मनुष्य उस बात पर ज्यादा ध्यान देता है जिसमें उसका अपना हित दिखाई देता है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना जानता है, वह केवल यह नहीं बताता कि उसे क्या चाहिए, वह यह भी बताता है कि सामने वाले के लिए उसमें क्या अच्छा है। चौथा सिद्धांत, सही समय का इंतजार। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सही बात भी गलत समय पर कही जाए तो उसका प्रभाव खत्म हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, उस समय उसे लंबी सलाह देना समझदारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, तो उस समय उसे बड़े निर्णय के लिए मजबूर करना सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति थका हुआ है, तो शायद वह आपकी बात को ठीक से समझ ही न पाए। इसलिए चाणक्य की रणनीतिक सोच से प्रेरित व्यक्ति समय को बहुत महत्व देता है। वह देखता है कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार कुछ मिनट की चुप्पी वही काम कर देती है जो घंटों की बहस नहीं कर सकती। पांचवां सिद्धांत, सामने वाले के आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाना। एक व्यक्ति अपने विचार से ज्यादा अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए लड़ सकता है। यही कारण है कि किसी को यह कहना,
तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम हमेशा गलत होते हो, तुम्हारी सोच बेकार है। बात को सुधारने के बजाय और बिगाड़ सकता है, क्योंकि अब चर्चा विचार पर नहीं रहेगी, अब चर्चा अहंकार पर आ जाएगी। एक समझदार व्यक्ति इसके बजाय कह सकता है, उसका दृष्टिकोण समझ में आता है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी देखा जा सकता है। इस एक वाक्य से पूरा माहौल बदल सकता है। सामने वाले को महसूस होता है कि उसकी बुद्धि का अपमान नहीं किया जा रहा, और जब आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है तो व्यक्ति दूसरे विचार को सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो सकता है। छठा सिद्धांत, जवाब देने के बजाय सवाल पूछना। चाणक्य की रणनीतिक सोच में प्रश्नों का महत्व समझा जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति किसी को समझाने के लिए लगातार तर्क देता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी कभी केवल एक सही सवाल पूछता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार टाल रहा है, उसे डांटने के बजाय पूछा जा सकता है, अगर यह काम अगले महीने तक टल गया तो क्या समस्या हो सकती है? अब सामने वाला खुद सोचने लगता है। शायद वह कहे, काम का दबाव बढ़ जाएगा। फिर पूछा जा सकता है, अगर अभी थोड़ा समय लगाकर इसे पूरा कर लिया जाए तो क्या वह समस्या कम हो सकती है? अब समाधान बाहर से थोपा नहीं गया, सामने वाला खुद उसके बारे में सोच रहा है। यही सवाल की ताकत है। कभी कभी एक सही सवाल 10 तर्कों से ज्यादा प्रभाव डालता है। सातवां सिद्धांत, छोटी सहमति से बड़ी सहमति की ओर। एक समझदार व्यक्ति किसी बड़े बदलाव को अचानक थोपने की कोशिश नहीं करता, वह पहले छोटी बात पर सहमति बनाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को काम करने का नया तरीका अपनाना है, वह सीधे यह नहीं कहता, आज से पूरा सिस्टम बदल दिया जाएगा। वह पहले पूछ सकता है, क्या इस काम को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है? सामने वाला शायद कहे, हाँ। फिर अगला सवाल आता है, अगर एक छोटा बदलाव करके समय बचाया जा सके तो? अब सामने वाला उस विचार के बारे में सोचने लगता है। लेकिन यहां एक बात महत्वपूर्ण है, इस तकनीक का इस्तेमाल छल करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि बड़ा निर्णय छोटे और स्पष्ट चरणों में समझा जा सके। आठवां सिद्धांत, हर उकसावे का जवाब देना जरूरी नहीं। एक सभा में दो व्यक्ति किसी विषय पर बहस कर रहे थे। एक व्यक्ति बार बार दूसरे को उकसा रहा था, वह चाहता था कि सामने वाला अपना धैर्य खो दे, लेकिन दूसरा व्यक्ति शांत रहा। उसने कुछ क्षण इंतजार किया और फिर सिर्फ इतना कहा, इस विषय पर शांत होकर बात करना ज्यादा उपयोगी होगा। इतना कहकर वह चुप हो गया। उसकी चुप्पी ने उस व्यक्ति की सारी उत्तेजना को कमजोर कर दिया। यही भावनात्मक नियंत्रण की शक्ति है। जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, उसका नियंत्रण दूसरे के हाथ में जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है, वह बातचीत की दिशा को नियंत्रित करने की स्थिति में रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर लड़ाई में उतरने की कोशिश नहीं करता। वह सोचता है, क्या यह लड़ाई वास्तव में जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो वह अपनी ऊर्जा बचा लेता है। नौवां सिद्धांत, कम शब्द स्पष्ट बात। एक व्यक्ति जितना ज्यादा बोलता है, जरूरी नहीं कि उसकी बात उतनी ही प्रभावशाली हो। कई बार बहुत ज्यादा बोलने से मूल बात खो जाती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात को सरल रखता है। पहले समस्या बताता है, फिर कारण बताता है और अंत में समाधान बताता है। उदाहरण के लिए, यह तरीका समय बचा सकता है, इससे काम जल्दी पूरा होगा, इसलिए इसे एक सप्ताह आजमाकर देखा जा सकता है। बस स्पष्ट, छोटा और तर्कपूर्ण। लंबी बहस के बजाय स्पष्ट विचार ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। 10वां सिद्धांत, अपनी बात बार बार मत थोपना। एक व्यक्ति अगर बार बार कहता रहे, मेरी बात मानो, मैं सही हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तो सामने वाला शायद और अधिक विरोध करे, क्योंकि उसे लगेगा कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपनी बात रखता है, फिर सामने वाले को सोचने का समय देता है। वह कह सकता है, यह उसका दृष्टिकोण है, इस पर वह शांत होकर विचार कर सकता है। यह तरीका सामने वाले को सम्मान देता है, और सम्मान मिलने पर व्यक्ति अपनी इच्छा से निर्णय लेने के लिए ज्यादा तैयार हो सकता है। मनवाने और मजबूर करने में यही सबसे बड़ा अंतर है। 11वां सिद्धांत, भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसी व्यक्ति की बात पर कोई भरोसा नहीं करता तो उसकी सबसे अच्छी दलील भी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, अपने वादे पूरे करता है, दूसरों की निजी बातों को सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर अपनी गलती स्वीकार करता है,
तो उसकी बात का वजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर उसे हर बात के लिए 10 तर्क देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग उसकी बात सुनते हैं क्योंकि उसके पीछे वर्षों का विश्वास खड़ा होता है। इसलिए अपनी बात मनवाने की सबसे लंबी और सबसे मजबूत रणनीति है अपना चरित्र मजबूत करना। 12वां सिद्धांत, हर बार अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं। एक दिन वही व्यक्ति फिर उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया। उसने कहा, अब वह अपनी बात सुनने लगे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, लेकिन अब एक और कला सीखनी बाकी है। उस व्यक्ति ने पूछा, कौन सी? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, कब अपनी बात छोड़ देनी है। यह बात बहुत गहरी थी, क्योंकि बुद्धिमानी केवल दूसरों को अपनी बात मनाने में नहीं है। कभी कभी सामने वाला सही होता है, कभी परिस्थिति अलग होती है, और कभी अपनी राय बदल देना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। जो व्यक्ति हर कीमत पर अपनी बात मनवाना चाहता है, वह धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कह सकता है, तुम्हारी बात में भी दम है, इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि उसमें अहंकार से ज्यादा सत्य को महत्व देने की क्षमता होती है। अंतिम संदेश, अपनी बात मनवाने की कला किसी जादू का नाम नहीं है। यह किसी व्यक्ति को नियंत्रित करने की तकनीक भी नहीं है। यह इंसानी स्वभाव को समझने की कला है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सामने वाला केवल कानों से नहीं सुनता, वह अपने अनुभवों से सुनता है, अपनी भावनाओं से सुनता है, अपने अहंकार से सुनता है, अपने लाभ और नुकसान को देखकर सुनता है, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए सुनता है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में प्रभावशाली बनना चाहता है, वह पहले लोगों को समझता है, वह उनकी बात सुनता है, उनकी भावनाओं का सम्मान करता है, सही समय का इंतजार करता है, सवाल पूछता है, विकल्प देता है, फायदा समझाता है, अपनी बात संक्षेप में रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह किसी को मजबूर नहीं करता। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दबाव में आपकी बात मानता है, तो वह केवल बाहर से सहमत होता है, लेकिन जब वह आपकी बात को समझकर स्वीकार करता है, तो उसके भीतर वास्तविक सहमति पैदा होती है। यही अंतर एक साधारण वक्ता और एक प्रभावशाली व्यक्ति के बीच होता है। और शायद चाणक्य की रणनीतिक सोच का यही सबसे महत्वपूर्ण सार है। शक्ति इस बात में नहीं है कि व्यक्ति कितनी ऊंची आवाज में बोलता है। शक्ति इस बात में है कि वह कब बोले, क्या बोले, और सामने वाले के मन तक कैसे पहुंचे। इसलिए अगली बार जब किसी व्यक्ति को अपनी बात समझानी हो, बहस शुरू करने से पहले रुकना, पहले उसकी बात सुनना, उसकी चिंता समझना, उसके नजरिए को स्वीकार करना, फिर सही समय पर अपनी बात रखना। क्योंकि दिमाग पर दबाव डालकर मिली सहमति अस्थायी होती है, लेकिन दिल और बुद्धि को साथ लेकर मिली सहमति लंबे समय तक टिक सकती है। यही है अपनी बात मनवाने की असली कला।